हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको कहानी की तरह बताऊंगा, पहले आप इसे सुन लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो याद करने वाले पॉइंट्स होंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी भी लगती थी। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी भी लगती थी और सौतेली माँ भी थी। गौतम बुद्ध का नाम गौतम इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के कारण पड़ा तथा इनका नाम बुद्ध इनकी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात पड़ा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कपिलवस्तु के उस समय की सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा के साथ हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 29 वर्ष की अवस्था तक इनके पिता शुद्धोधन ने इन्हें सांसारिक दुखों और कष्टों से अनजान रखा था, इसलिए इन्हें बीमारी, दुख, दर्द, मृत्यु आदि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। एक बार की बात है, जब यह सैर करने बाहर निकले हुए थे कि उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, जिसे देखकर यह बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए। वह 4 दृश्य निम्न हैं। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, शव। चौथा, एक सन्यासी। यह सब देखकर गौतम बुद्ध बहुत ही चिंतित हो गए तथा उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। अतः 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से कुछ बताए यह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल पड़े। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने रुद्र करामपुत्त से शिक्षा ग्रहण की। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले, परंतु कुछ समय पश्चात ये सब इन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ 6 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए कठिन तपस्या करते रहे। तत्पश्चात इन्हें वैशाख की पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ गया तथा जिस स्थान पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध अपना उपदेश उस समय वहाँ बोली जाने वाली भाषा पाली में ही दिया करते थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चुंद द्वारा दिए गए भोजन को अर्पित करने के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनारा अथवा कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अब एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ये है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन।
और माँ माया देवी थी और सौतेली माँ का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ये 4 पॉइंट्स हुए ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माँ माया देवी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। और यही प्रजापति गौतमी इनकी क्या मौसी भी लगती थी। और आगे है इनकी पत्नी क्या है भाई, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे तथा प्रथम भिक्षुड़ी कौन थे इनकी, प्रजापति गौतमी थी। वही इनकी सौतेली माँ जो थी वही प्रथम भिक्षुड़ी भी हुई बाद में। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, प्रथम गुरु अलार कलाम और प्रथम भिक्षुड़ी प्रजापति गौतमी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। और जीवन काल कितना हुआ, तो 563 में से अगर 483 को घटाओगे आप तो 80 वर्ष आएगा। तो कितने वर्ष तक ये जीवित रहे इस संसार में, 80 वर्ष तक जीवित रहे। जब इन्होंने घर को अपना छोड़ा था तो उस समय ये कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष की आयु के थे ये। तो गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे, 29 वर्ष में किए थे। जन्म 563, मृत्यु 483 और जीवन काल 80 वर्ष और गृह त्याग कब किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें किस वर्ष में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। सैर के दौरान गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन कौन से थे, इसका क्रम भी पूछता है कि पहले कौन सा देखे थे, तो आप क्रम भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखे थे, सबसे पहले ये एक बूढ़े व्यक्ति को देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, बीमार व्यक्ति को देखे थे। फिर शव, उसके बाद क्या, सन्यासी देखे थे। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर शव, उसके बाद लास्ट में सन्यासी को देखे थे। और महत्वपूर्ण स्थान जैसे जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है इनका, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनारा अथवा कुशीनगर में हुआ था। ओके। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। मतलब जहाँ पे ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे बाद में वो चल के क्या हो गया, बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। आगे देखते हैं उपदेश। तो इनका प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक श्रावस्ती और प्रथम सारनाथ में। और उनकी उपदेश की भाषा क्या थी, उपदेश की भाषा पाली थी। पाली ही उस समय पाली ही आपस में बोली जाती थी, लोग एक दूसरे से पाली भाषा में बात किया करते थे। और क्या इसमें नोट में है कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो ये प्रथम चक्र जो ये प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिए थे, उसी को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। आगे कि महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है, कौन सी घटना है, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण क्या होता है, मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, प्रथम उपदेश को ही क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।